आज हम कक्षा 6 का 10वां पाठ है तवम आपणम गच्छ, इसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ का अर्थ है तवम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। तो यहाँ पर एक माता, पुत्र और दुकान व एक लड़के का यहाँ पर संवाद बताया गया है। तो संवाद के माध्यम से इस पाठ को बनाया गया है। तो हम देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद क्या पूछ रहा है इसके अंदर। तो अम्बा यानी माता, राकेश है कुत्र असी, राकेश कहाँ हो, कुत्र असी यानी कहाँ हो, अत्र आगच्छ यहाँ आओ। तो राकेश क्या कहता है, आम माता, हाँ माता, कथ्य किम करवाणी, कहो, कथ्य यानी कहो, किम करवाणी क्या करवाना चाहते हो, कहो क्या करवाना चाहते हो। तो माता कहती है अद्य तौ तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। तातः का मतलब होता है पिता। तो अद्य यानी आज, अद्य यानी आज, आज तौ तातः तुम्हारे पिताजी, कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति कार्यालय से विलंब से आएंगे, कि कार्यालय से विलंब से आएंगे। तवम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपणम का अर्थ होता है बाजार, कि तुम बाजार जाओ, गच्छ यानी जाओ। वस्तुनि आनय, वस्तुएं, आनय यानी लाओ, वस्तु कहो या सामान कहो कि तुम सामान लेकर आओ, बाजार जाओ और बाजार से तुम सामान लेकर आओ। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुनाम यानी वस्तुओं की, नामावली का मतलब होता है सूची, अपि अत्र अस्ति भी यहाँ है, कि ये वस्तुओं की सूची भी यहाँ है और तुम्हें ये सूची लेकर जाओ और बाजार से वस्तुएं लेकर आओ। तो राकेश कहता है अस्तु ठीक है, श्यूतम ददातु, श्यूतम का अर्थ होता है थैला, ददातु यानी दे दीजिए, कि ठीक है थैला दे दीजिए। वस्तुनाम नामावली अहम स्वीकरोमि, मैं वस्तुओं की नामावली है इसको ले लेता हूँ। नामावली का मतलब सूची, क्या क्या वस्तुएं बाजार से लेकर के आनी है, उनकी जो सूची होती है उसको नामावली कहते हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं लेकर के आनी है इसकी सूची में ले लेता हूँ। तो अम्बा क्या कहती है, माता क्या कहती है, स्वीकुरुहु ये लीजिए, धनम अपि नय है, और तुम्हें धन भी ले जाओ या पैसा भी ले जाओ तुम। तो राकेश क्या कहता है, अम्बे की माता, इतो अपि एकम वस्तु स्वीकराणी, कि यहाँ से मैं एक वस्तु ले लूँ क्या। इतो अपि का मतलब यहाँ से, एकम वस्तु यानी एक वस्तु, स्वीकराणी यानी ले लूँ, यहाँ से एक वस्तु ले लूँ। तो माता क्या कहती है, अम्बा यानी माता क्या कहती है, चाकलेहम, चाकलेहम का मतलब चॉकलेट, इच्छति खलु वत्स्य, कि हे पुत्र तुम चॉकलेट चाहते हो, चॉकलेट खाना चाहते हो। जाना तू जानते हो, अधिकम चाकलेहम खादनम, अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कि अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो राकेश क्या कहता है, केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, कि केवल मैं आज ही खाऊंगा। अद्य एव स्वीकरोमि का अर्थ होता है केवल आज ही खाऊंगा। तो माता क्या कहती है, अम्बा, अस्तु ठीक है, मार्गे यानानम गति पश्यतु, कि चलते समय रास्ते के अंदर साधनों की गति को देखते हुए चलना, उनकी स्पीड जो होती है उसको देखते हुए चलना। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, और उसके बाद सावधानी पूर्वक जो मेन सड़क होती है उसको क्रॉस करना है, मेन रास्ते को क्रॉस करना है सावधानी पूर्वक साधनों की गति को देखते हुए। तो राकेश कहता है आम बिल्कुल ठीक, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, कि ठीक है माता मैं अब जाता हूँ। तो यहाँ पर आगे राकेश क्या कहता है बाजार में जाकर के, तो महोदय कि महोदय कृपया एताम नामावली पश्यतु, कि कृपया इस सूची को देखो, वस्तुनि च ददातु, और वस्तुओं को प्रदान करो, कि ये सूची है वस्तुओं की, इस सूची को तुम देखो और वस्तुओं को प्रदान करो।
वो उस दुकानदार के सामने ले जाकर के सूची देता है और उससे कहता है कि ये वस्तुएं मुझे प्रदान करो। तो आपने कहे यानी दुकानदार क्या कहता है, पश्यामी लाओ देखता हूँ। मुग्ध है यानी मूंग कितना लेता है वो, अर्ध किलोमित यानी आधा किलो। गुड़ है यानी गुड़ कितना लेता है, 1 किलोमित है 1 किलो। ससर्प है यानी सरसों, सरसों कितनी लेता है, पाद किलोमित यानी पाव किलो भर वो क्या लेता है, सरसों लेता है। शर्करा है यानी शक्कर लेता है वो। उसके बाद में द्विदलम यानी दाल होती है, वो क्या लेता है, किलो भर दाल लेता है। सर्वम सिदम अस्ति, सारी वस्तुएं ले लेता है। श्यूतम ददातु, थैला प्रदान करो। सर्वम सिदम अस्ति की सब वस्तुएं हैं वो उनको प्रदान करती। और फिर दुकानदार कहता है श्यूतम ददातु, थैला दीजिए। तत्र स्थापयामि, उसके अंदर रख देते हैं। तो राकेश क्या कहता है, अस्तु ठीक है। कति रुपए काणी यछानी, कि आपके कितने रुपए हुए, कि वस्तुओं के आपके कितने रुपए हुए। तो आपने कहे यानी दुकानदार कहता है चतवारी शतानी षष्टि, चतवारी यानी चतवारी शतानी का मतलब 400, षष्टि यानी 60, 460 रुपये काणी ददातु, रुपये प्रदान कीजिए, कि 460 रुपये दे दीजिए। तो उसके बाद राकेश क्या कहता है, महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, कि कृपया आपके पास, नीलवर्णा का मतलब होता है नीले रंग की, लेखनी अस्ति किम, कि क्या आपके पास नीले रंग की लेखनी है क्या। तो आपने कहा है यानी दुकानदार कहता है आम अस्ति, आम यानी हाँ बिल्कुल, अस्ति यानी है, हाँ बिल्कुल है। तो राकेश कहता है एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, एक आप चॉकलेट दे दीजिए और एक लेखनी दे दीजिए। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, और उसका जो मूल्य है उसको भी आप इसके अंदर सूची के अंदर जोड़ दीजिए। तो आपने कहे यानी दुकानदार क्या कहता है, अस्तु ठीक है। लेखनिया 20 रुपये काणी, कि लेखनी के 20 रुपये हैं। चाकले हस्य 10 रुपये काणी, और चॉकलेट के 10 रुपये हैं। वो भी मैं क्या करता हूँ, योज्यामी, इसके अंदर जोड़ देता हूँ, सूची में जोड़ देता हूँ। आहत्य नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु, आहत्य यानी इनको मिलाकर के, नवत्यधिक चत्वारि शतानि, नवत्यधिक का मतलब 90 रुपये अधिक, चत्वारि शतानि 400 से, 400 से 90 रुपये अधिक यानी 490 रुपये ददातु यानी दे दीजिए, 490 रुपये दे दीजिए। तो राकेश क्या करता है, आम बिल्कुल ठीक है। पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, कि मेरे पास 500 रुपये हैं। स्वीकृतु, ये आप स्वीकार कीजिए। अवशिष्टम च ददातु, और बचे हुए रुपये मुझे वापिस दे दीजिए। तो आपने कहा है यानी दुकानदार क्या करता है, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सारी वस्तुओं को थैले में रख देता है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकृतु, और 10 रुपये वापिस राकेश को लौटा देता है और उससे कहता है ये 10 रुपये आप स्वीकार कीजिए। तो राकेश क्या करता है, दुकानदार को अस्तु ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद प्रदान करता है। तो आपने कहा यानी दुकानदार भी पुनरअपि आगच्छन्तु, कि आप लौट करके दोबारा मेरी दुकान पर आइए, ऐसा कहते हुए उसको धन्यवाद देकर के निकल जाता।